अग्रवाल जी, शकील अहमद जी, कुलदीप नागरा जी, भुवनेश कालिता जी, संदीप दीक्षित जी, राजिया सुल्तान जी, सभी उपस्थित नेतागण, सभी उपस्थित कांग्रेसजन, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर भारत का इतिहास लिखा है और यह इस तरह भी सच है कि इस शहर के कण कण में आज के भारत की कहानी भी है और आने वाले दिनों के भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर भी। आपकी तरह मैं भी दिल्ली की निवासी हूँ। इन 15 सालों के दौरान दिल्ली का जो विकास और परिवर्तन हुआ है, हम सब इसके गवाह हैं और हमें गर्व है। कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जो सामने आंखों से साफ दिखाई देता है, उसे किसी और तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कोई जानबूझकर अपनी आंखों में पट्टी बांध ले तो अलग बात है, कोई जानबूझकर झूठ का सहारा ले तो अलग बात है। कांग्रेस के विरोधियों ने हमेशा यही किया है। इन्होंने हमारी पार्टी, हमारे नेताओं पर आज़ादी के बाद से ही लगातार जलूल आरोप लगाए हैं। आप में से जो लोग उम्र के हैं, बड़े हैं, मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उन्होंने छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या इन्होंने नेहरू जी को छोड़ा? वे तो आज़ादी के बहुत बड़े सेनानी थे। अगर हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत है तो ये आज़ादी के फौरन बाद पंडित जी नेहरू जी के दिव्य दृष्टि वाले नेतृत्व से ही संभव हुआ है। विज्ञान के जरिए विकास और प्रगति का चक्र उन्होंने ही शुरू किया था, लेकिन कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगा और कुछ लोग उनकी भी आलोचना करते हैं। इसके बावजूद वे करोड़ों लोगों के दिलों के जवाहर थे। इन्होंने क्या इंदिरा जी को छोड़ा? इंदिरा जी के दिल में गरीबों, कमजोरों, अकलियतों और विकास में सबसे पीछे खड़े आखिरी आदमी के प्रति जो हमदर्दी थी और उनके लिए उन्होंने जितना संघर्ष किया वह मुश्किल से देखने को मिलता है। ये भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ उतनी ही गहराई से इंदिरा जी दुनिया में अपने देश के सम्मान के लिए भी संघर्ष किया। हर भारतवासी को एहसास था कि इंदिरा जी के रहते संसार में हमारे देश का सिर नीचा नहीं हो सकता। यह मामूली बात नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग उनकी भी आलोचना करते हैं। देश के प्रति यही भावना थी जिनकी वजह से इंदिरा जी और राजीव जी ने अपने प्राण न्योछावर किए। जाहिर है कि जिन लोगों ने हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं को नहीं छोड़ा, वे क्या हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शीला जी और हमारी सरकारों को क्या
छोड़ेंगे? भाइयों और बहनों, आप चुनाव के समय सभी पार्टियों की बातें सुनते हैं। उनमें से किसी की बात पर भरोसा करते हैं, किसी उम्मीद से समर्थन करते हैं कि जब इस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमें यह सुविधा मिलेगी, हमारी दिल्ली का ऐसा विकास होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब पहली बार दिल्ली में शीला जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी थी तो तब से आज तक दिल्ली की तस्वीर बदली है कि नहीं? बिल्कुल बदली है। लोग कहते थे कि दिल्ली में मेट्रो का प्रयोग सफल कभी नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में दिल्ली की मेट्रो का नाम है। अब दिल्ली की बसों में धक्का मुक्की नहीं होती, लोग समय से सुविधा के साथ अपने काम पर पहुंचते हैं। सड़कों की दशा में सुधार हुआ है। दिल्ली के फ्लाईओवर्स, बस अड्डे, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सरकारी स्कूल, राज्य स्तर की 5 यूनिवर्सिटीज और महिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसे काम के अलावा समाज के सभी वर्गों, खासकर गरीब, कमजोर और अकलियत के साथ साथ मेरी प्यारी बहनों की तरक्की में बहुत से कारगर कदम उठाए गए हैं, जिनका फायदा भी लोगों को मिला है और ये सब दिल्ली का गौरव बढ़ाते हैं। हमारी उपलब्धियों की एक तो बहुत लंबी सूची है। मैं समझती हूँ कि समय समय पर और अभी शीला जी, उनके सहयोगियों और कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों ने आपको ये सब बताए होंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गिनाना नहीं चाहती। आखिर आप सब खुद रोज़ अपनी आंखों से विकास का ये तस्वीर देखते हैं और महसूस करते हैं। सिर्फ हमारी विरोधियों को ये सब दिखाई नहीं देता है, वो देखना नहीं चाहते। हमारे विरोधी देखे ना देखे, माने ना माने, मगर दिल्ली की जनता जानती है और मानती भी है। यही नहीं, अगर कोई भी ईमानदारी से देखेगा तो मानेगा कि पिछले 10-15 वर्षों में दिल्ली का रूप ही बदल गया है और ये सारी प्रगति, यह सारी उन्नति दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता की भागीदारी से हुई है। मगर ये बात वो लोग नहीं समझेंगे जिनका लक्ष्य सिर्फ कांग्रेस की बुराई करना है और जिनको आपकी मुश्किलों की चिंता नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता है। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि दिल्ली पूरे देश का आईना है। जो भारतवर्ष में है वह सब कुछ दिल्ली में है। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर भाषा, हर परंपरा, हर त्योहार, सब तरह के रीति रिवाज, यह सब हमारी दिल्ली की शान है। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने संकीर्ण विचारों से जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। इस काम में मुख्य विपक्षी पार्टी तो है ही, कुछ और लोग भी हैं जो इस कोशिश में लगे हैं। ऐसे लोगों से भी पूछना चाहिए कि आपकी विचारधारा क्या है? क्या बिना विचारधारा के सही नीतियां बनती हैं? नहीं बनती हैं। जब अपनी विचारधारा होती है, इसके प्रति समर्पण होता है,
तभी सेवा का संकल्प पैदा होता है। एक लंबे संघर्ष के बाद इस समर्पण और इस संकल्प में चमक आती है। कांग्रेस पार्टी का यही इतिहास है। भाइयों और बहनों, आप तो सब जागरूक नागरिक है, समझदार नागरिक है। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरों का भी इतिहास देखें और हमारा इतिहास भी देखें। देश को इन्होंने क्या दिया है, देश के लिए उन्होंने क्या किया है, और देश को कांग्रेस ने क्या दिया है, देश के लिए कांग्रेस ने क्या किया है। तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ, आप लोगों को भ्रम में डालकर, जनता को गुमराह करके आप कुर्सी तो ले सकते हैं, मगर सेवा भावना के बिना, दिल के बिना, करुणा के बिना आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। हमने दिल से आपकी सेवा की है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप हमारे उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी पर विश्वास कर सकते हैं। हम उसकी रक्षा करेंगे। यही हमारा वादा है, यही हमारा संकल्प है। अंत में आप सभी को इस सभा में आने के लिए एक बार फिर दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। और जोर से, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।